हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे पीएस स्टडी गुरु चैनल में। आज फिर से हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसका व्यंजक करवाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन की डेफिनेशन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखिए क्या होता है। जब अपन प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, ठीक है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो एक तो होता है श्रेणी क्रम, जो कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, और एक होता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम क्या होता है, जब पहले प्रतिरोध और दूसरे प्रतिरोध या फिर और भी हमारे प्रतिरोध है, उनके सभी पहले सिरों को एक बिंदु पर जोड़ा जाता है और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जोड़ना जो है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। चलिए इस डेफिनेशन में लिख देता हूं आपको। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये तो थी हमारी परिभाषा। अब करेंगे अपन इसका व्यंजक। फिर से एक बार वो परिभाषा देख लीजिए। जब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब अपन इसका व्यंजक करेंगे। तो देखिए, अपन इसके व्यंजक करने के लिए क्या करेंगे, तीन प्रतिरोध लेते हैं। ये लिया हमने पहला प्रतिरोध, ये ले लिया हमने दूसरा प्रतिरोध, और ये ले लिया हमने यहाँ पे एक तीसरा प्रतिरोध। यहाँ पे अपन ने तीन प्रतिरोध ले रखे हैं और तीनों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के अनुसार क्या होता है, जब पहले जितने भी इसके पहले सिरे उनको एक बिंदु पर जोड़ दें। ये देखिए अपन ने सबको क्या करा, एक बिंदु पे जोड़ रखा है, और जो दूसरे सिरे हैं उनको दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया। तो ये इस प्रकार का जोड़ना क्या कहलाएगा, हमारा समांतर क्रम संयोजन। यहां पे अपन ने नाम दे दिया दोनों बिंदु को ए और बी। अब इनके साथ में क्या करेंगे, अपन एक सेल और एक कुंजी जोड़ देंगे। एक तो जोड़ देंगे सेल और एक जोड़ देंगे कुंजी। ये अपन ने यहाँ पे एक सेल जोड़ दिया है जिसके प्लस माइनस सिरे हैं, और एक कुंजी जोड़ दिया। कुंजी को अपन कैसे दर्शाते हैं, जो तीनों प्रतिरोध हैं उनको अपन R1, R2 और R3 से दर्शाएंगे। और यहां पे देखिए, जब इसमें सेल में से धारा बहेगी आई, तो ये इन तीनों में बढ़ जाएगी। किस रूप में, I1, I2 और I3 के रूप में ये जो धारा है वो तीनों में बढ़ जाएगी।
जब इसमें धारा बहेगी तो ए और बी पे दोनों सिरों पे क्या उत्पन्न होंगे, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, दोनों सिरों के बीच में कुल विभवांतर उत्पन्न होगा v। अपन ने इसको नाम दे दिया यहाँ पे v। ए और बी के बीच का विभवांतर कितना होगा, v उत्पन्न होगा। अब अपन करते हैं, जितना भी हमने डायग्राम बनाया है ये सब अपन लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना 3 प्रतिरोध, बहुत ही सिंपल है, जरा ध्यान से देखिएगा सब लोग। माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अपन ने लिख दिया कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनमें धारा I प्रवाहित करने पर तीनों प्रतिरोधों में धारा I1, I2 व I3 के रूप में बट जाती है। जो हमारी धारा है वो तीनों प्रतिरोधों में I1, I2, I3 के रूप में बढ़ जाती है। और इस धारा के बहने के कारण A और B के बीच का विभवांतर कितना हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है। धारा बहने के कारण A तथा B के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहां से अपन निकालेंगे इस परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से निकालेंगे अपन कुल धारा। कितनी है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यहां से हमने निकाल ली कुल धारा। अब हमने ओम के नियम में पढ़ा हुआ है कि V किसके समानुपाती होता है, I के। ठीक है, अब V इसे बराबर करने के लिए अपन एक नियतांक लगाते हैं, कौन सा, R। इस R को यदि इधर लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा, V बटे R बराबर I। यदि इसे सीधा करके लिख दे तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे R। तो यही जो हमारा सूत्र है हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, ओम के नियम से अब ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर होता है V बटे R। ओम के नियम से ही लिया हमने, ये हमारा ओम का नियम था। ओम के नियम से ही हमने I बराबर V बटे R ले लिया। यदि इस I की यहाँ पे हम कर लें I1 तो क्या हो जाएगा, V बटे R1। ठीक है, R की जगह R1 कर दिया, I की जगह I1। ऐसे हम यदि इसे I2 कर दें तो क्या बन जाएगा, ये V बटे R2। इसे I3 कर दे तो V बटे R3। ये जो चारों मान हैं ये रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर देखिए आंसर आने वाला है। समीकरण 1 क्या था, I। तो I का मान कितना है, V बटे R। हमने V बटे R बराबर, उसके बाद क्या लिखा था, I1। तो I1 का मान कितना है, V बटे R1। ऐसे सबके मान रखते जाएंगे यहाँ पे, V बटे R1 प्लस I2 का मान V बटे R2 प्लस V बटे
R3। यहां से ऊपर से देखो V कॉमन आ रहा है तीनों में से, तो तीनों में से V अपन कॉमन ले लेंगे, तो V बटे R बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया V, यहां से बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, अब इस V से ये वाला V हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये जो हमारा फार्मूला आया है, ये आया है हमारा कुल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला, लेकिन कब, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली है कि जो कुल प्रतिरोध है, अपन ने यहां से क्या निकाला था, कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम जब एक के बटे में लिखा जाता है तो इसे बोलते हैं अपन व्युत्क्रम। तो कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही चीज अपन यहां पे हिंदी में लिख देंगे। देखो, अर्थात कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये था हमारा समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध निकालने का व्यंजक। यहां से हम यदि R का मान निकाल लाते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होता है ये हम पता कर लेंगे। फिर से देखिए जरा, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। कुल कितने प्रतिरोध थे, 3 प्रतिरोध, उनको अपन ने कैसा जोड़ा था, समांतर क्रम में जोड़ा था। जब धारा आई जाती है तो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो अपन क्या करते हैं, यहां से कुल धारा निकालते हैं। कुल धारा कितनी जाएगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगी, I के बराबर आएगी। लेकिन हमने ओम के नियम में पढ़ा I किसके बराबर होता है, V बटे R के, तो I1 क्या हो जाएगा, V बटे R1, I2 V बटे R2, I3 V बटे R3। ये चारों मान जो है अपन ने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखने पे क्या आ गया, V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। तीनों में से V को अपन ने कॉमन लिया, V से V कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही जो है हमारा तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो व्यंजक है वो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।